हम बात कर रहे हैं रिवाइंड बटन होता ज़िंदगी में तो हम क्या क्या कर सकते थे और क्या करना चाहते थे जो नहीं कर पाए। लेकिन वही बात है कि ये जो कहना लोगों का कि पास्ट को भूल जाएं, पास्ट को अपने भूलना नहीं चाहिए, अच्छे उसमें याद रखें और अपने एक लेसन के लिए उसको याद रखें। आप स्कूल की बात कर रही थी कि आप स्कूल के टाइम पे वो उन्होंने कहा मॉन्टेसरी में चली जाती या फिर जूनियर स्कूल टाइम जो था ना वो आपको इतनी जिम्मेदारी नहीं थी, आप बेधड़क आपने यूनिफॉर्म चेंज किया नहीं किया, आप खेलने निकल गए हो, बंक मारे ये स्कूल में छोटी उम्र में कौन बंक मारता है यार? सातवीं आज ये लड़के करते हैं, 7th में कोई बंक हम कहते थे नहीं बंक वंक भी हमने ना बहुत बड़े होने के बाद ही सुनना शुरू किया था। वो तो अभी सुनना शुरू किया। कहाँ भाई हमारे ज़हनों में ये चीजें होती थी, स्कूल बंक करना है ना। बिल्कुल सही, कोई नहीं, उस वक्त बहाने भी नहीं चलते थे हमारे। हाँ नहीं चल सकते, सारे टीचर को पता होता था कि उन्होंने चलाए हुए थे। हाँ, नहीं ये बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मुझे ये स्कूल जानना है जो बिना और घर जानना है जो बिला झिझक आप यूनिफॉर्म नहीं चेंज कर रही। और हमें डांट तो पड़ती थी, लेकिन उस चीज का मैं कहना ये चाह रही हूँ असर नहीं होता कि मैं आई हूँ, मैं बैठी हूँ, अम्मी कह रही है पहले यूनिफॉर्म चेंज कर लो फिर खाना खाना, मैं लगी हुई हूँ खेलने में, अपनी चीजों में, खाना भी खा लिया पर ऊपर भी गिरा लिया। लेकिन बस ये होता था कि हाँ डांट पड़ जाएगी, लेकिन वो टेंशन नहीं होती थी कि हाँ सुकून था जिंदगी में बड़ा, कुछ भी बेधड़क कर रहे हो। आपको अगर क्या मिस करते हैं ज्यादा? स्कूल से आते, स्कूल के बाद से शुरू करते ना, जिंदगी तो वहीं से शुरू में जाते। लेकिन मुझे आप रिवाइंड का भी ऑप्शन दें, मुझे पॉज का भी दें, मैं सब दे रही हूँ और मुझे फिर थोड़ी सी एडिटिंग का आजकल रील में एडिट होता है ना, पॉज करके अपनी मर्जी से। अच्छा वैसे ये जो आपने अभी बात की, मैं चाह रही हूँ कि स्कूल पे तो हम आएंगे, लेकिन ये पॉइंट मेरे जहन से निकल जाएगा। ये आप लोग कितना टाइम अब लगा रहे हैं ये सोशल मीडिया की एडिटिंग, ये वो तस्वीरें, आर यू गाइस स्टिल डूइंग इट या गेट ओवर हो गए? नहीं, कुछ तो करना होता है, मतलब कुछ जो जरूरी है, जैसे हमारे पे पीआर का कोई काम आया है तो वो करना है, या पीआर टीम के लिए भी करना है। और अब जरूरत बना दिया गया है, ओवरलोड कर दिया जाए, आपके फॉलोअर्स होने क्योंकि चाहिए, अब काम है, आपकी रीच होनी चाहिए, आप कास्ट भी होते हैं तो आपके रैंक्स बढ़ जाते हैं, आपका प्रोफाइल देखा जाता है, आप इंटरनेशनल भी कहीं भेजते हैं, इंस्टा का वो भेजो, इंस्टा का वो भेजो, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ता है, जो हम नहीं करते थे। हम एक्टर्स को, मेरे बहुत सारे दोस्त भी, मैं कोई भी चीज़ करता था मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता था, यार ये क्या कर रहा है, अबे रील बना रहा है, अबे टिकटॉक ये वो। लेकिन आपको, मेरा ख्याल है, वक्त के साथ चलना चाहिए। जो जेनजी हैं उन तक भी आपको पहुंचना है। वो टीवी पे नहीं है अभी, उनको लाना पड़ता है, बट इन अ रीजनेबल वे। हाँ, ये नहीं कि आप बिला वजह छोरपन में लगे हुए हो 24 घंटे, क्रिएटिविटी लाएं, काम के लिए हद तक इट्स फाइन। ज्यादा ओवर हो के फिर आप अपना आप ही खराब कर रहे हो, वो तो जाहिर बात है ना, लेकिन आपको अपने ऑरा में रहते हुए करना है। ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। आ जाएं जी मॉन्टेसरी या ये गलत बात है, वहां पे आके ले आई, मैं आपको वापस पॉज कर दें, ये पॉज कर दिया इधर ही, यहीं पे आएंगे बाद में। स्कूल के जमाने में जाता, स्कूल में मेरी अच्छी बात ये रही कि पहली से लेके, बल्कि मॉन्टेसरी में तो हेड बॉय नहीं होते थे ना, मैं पहली से लेके 9-10 तक हेड बॉय रहा हूँ। अरे वाह, तो जब बड़े आप लाइक थे, बहुत बड़े लाइक बच्चे को बनाते थे हेड बॉय। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, इसके दो एस्पेक्ट्स। हाँ, वो लीडर क्वालिटी होती थी, शरारत, ज्यादा शरारत, चौकीदार को चाबी दे देते थे, मतलब वो जो शरारती होता था ना उसको बना देते हेड बॉय। अब ये खुद ही हेड बॉय है, क्या शरारत ये क्या मैं प्रीफेक्ट इसीलिए बनी थी। हाँ, मैं प्रीफेक्ट इसीलिए बनी थी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा शरारती थी। हाँ, लेकिन मैं पढ़ाकू था, ये शरारती थी, मैं पढ़ाकू था। आप पढ़ाकू था। और जब तो ज्यादा वो होमवर्क या चक्कर होता था तो मैं मीटिंग बुला लेता था हेड बॉय। ओह अच्छा। अब टीचर कुछ बोल नहीं सके, दूसरों को पिटवाता था मैं, जूतों जब लाइन जा रही है। गलत है, लेकिन सीखा ऐसे बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे स्कूल में, ऐसे बच्चे पसंद नहीं थे। तो मैं बड़ा हुआ तो मैं समझ गया, लेकिन मैं रिवाइंड इसीलिए कर रहा हूँ कि वो दौर जो था ना, वो जिस तरह इन्होंने कहा कि ना कोई टेंशन ना कुछ, आपके अपने वो वाले बेगर्ज दोस्त, शरारतें, पैसे है नहीं है जेब में, बॉटल हाथ में, चिप्स लिया, बनकबाब लिया और खा रहे, हंसी मजाक कर रहे, घर गए, शाम को सो गए। ट्यूशन जाता नहीं था मैं क्योंकि पढ़ाई अच्छी थी। और टेंशनें माँ बाप के लिए थी, वो ले रहे होते थे, वो अम्मी अब्बा ले रहे होते थे, और हम कभी सो रहे हैं, कभी खेलने जा रहे हैं। तो वो रिवाइंड करके मैं वो देखना चाहता हूँ कि उन
इतने शरारती हम होते थे, हमारे माँ बाप किस तरह पालते थे। वो रिवाइंड करके ये देखना चाहता हूँ, और जहाँ कुछ गलतियाँ थी उसको पॉज करके ठीक करना चाहता हूँ, ताकि वो चीज़ें दोबारा ना हो। और थोड़ा सा आगे आते हैं, या अभी स्कूल पे ही चले? नहीं आप आए आगे। हाँ, थोड़ा सा आगे आते हैं। तो फिर मैं रिवाइंड उधर करना चाहूँगा जहाँ कैरियर स्टार्ट किया। उस वक्त कुछ आता नहीं था। लेकिन इरफान, आपने पहले, आपका ये वाला नहीं था, शोबिज में आप पहले नहीं थे? शोबिज में ही था। आप शोबिज में तो स्नूपी आपने स्नूपी था। स्नूपी 95 से था, क्योंकि स्नूपी से मुझे बहुत इश्क था। बहुत सही है। फिर तो वहाँ वो वाला वक्त भी आ गया ना, वो भी वक्त लाऊंगा। वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। मैं एक बात पूछ सकती हूँ, वो स्नूपी आइसक्रीम आती कहाँ से थी? यहाँ मैन्युफैक्चर होती थी? अच्छा, लोकल फ्रेंचाइज थी, इसलिए बंद हो गई। अच्छा, इंटरनेशनल फ्रेंचाइज होती जब जमाना आया। क्या स्टोरी है भाई? स्नूपी आइसक्रीम पार्लर ब्रांड होता था, कराची की नहीं है ना, इसलिए। हाँ, उस वक्त में नहीं होंगी ना। कार्निवल और स्नूपी। स्नूपी कार्निवल से, हाँ कार्निवल पहला, फिर स्नूपी। कार्निवल पहले आया, जब स्नूपी आया। स्टोरी क्या थी इसकी? स्नूपी आइसक्रीम पार्लर था, पहली बार आइसक्रीम आप बैठ के एटमॉस्फेयर में खाते थे। इतनी डेटें लगती थी ना, इतनी डेटें लगती थी। और मैं आपको बताऊं नताशा, उस टाइम का आई स्टिल रिमेम्बर कि स्नूपी वाज अ वेरी लैविश एंड अ स्टाइलिश आइसक्रीम स्पॉट। ये हॉट स्पॉट और ये सब तो बहुत बाद में आए। सब बात के स्नूपी मुझे आज तक याद है, रहमानिया मस्जिद के सामने कब्रिस्तान के सामने होता था। और वहाँ पे जितने आर्टिस्ट है ना, मतलब हुमायूं भाई से लेके यासिर भाई से लेके सारे होते थे, सजाद भाई, फाकिर, सब सारे सब इकट्ठे होते, वो सब उधर बैठे होते थे, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर था। जो इधर शूट से आ रहा है वो इधर मिल रहा है। आपने इधर, एक इधर होता था और एक फिर ब्रांच खुली थी न्यू टाउन मस्जिद के सामने। न्यू टाउन मस्जिद के सामने, फिर जमजम अच्छा, वो क्योंकि मैं वहाँ रहती थी। अब मजे की बात है कि हमारी ट्रीट होती थी थर्सडे की, जो छुट्टी होती थी, कि स्नूपी खाएंगे आज हम। अच्छा, उस वक्त स्नूपी खाना का मतलब अब का 5 स्टार होटल वहाँ मिले थे? नहीं, मेरा था वो। अच्छा, ओके। मैं तो बच्ची थी तब। ये इन्होंने बिजनेस खोल लिया था। ये बच्ची थी। जी, आप बिजनेस खोल चुके हुए थे। मैं तो क्लास 5-4 मैं उधर ही आगे पैम्पर चेंज करता था, बहुत छोटा था। मैं तो 5-4 में थी जब मैं वहाँ जाती थी। ये तो आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि आप बिजनेसमैन बन चुके थे तब। हाँ, कह ले। हाँ जी। अच्छा, तो वो टाइम आप पॉज कर दिया था मैंने। अच्छा, फिर आप आए उस टाइम पे? फिर मैं उस स्नूपी से निकला, फिर शादी हो गई थी। शोबिज में आने से पहले शादी हो गई थी, और फिर प्यार हुआ, वो वाला टाइम भी आ गया। फिर प्यार बीवी से ही हुआ, फिर ऐसा वाला प्यार हुआ। तो थोड़ा से सीरियस मोड में आते हैं, तो मैं चाहूँगा रिवाइंड करके जो मैं बीवी के लिए नहीं कर सका वो कर दूँ, सब पॉज करके, एडिट करके, अपने जज्बात को, अपने प्यार को, अपने एक्सप्रेस को, जो मैं नहीं कर सका उसको एडिट करूँ, उसको फिल्टर लगाऊँ, और फिर वो उसको सही करूँ। लेकिन खैर जाने वाले को नहीं रोक सकता था। लेकिन मैं वो खुशियाँ जो है ना, जैसे आपने कहा ना, पास को भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं। पास की जो अच्छी मेमोरीज है ना, उसको आप अलग करें, और वही आपको मूव ऑन करने में मदद देते हैं, अच्छी मेमोरीज।